एक ऐसा कपल जो जल्दी शादी करने वाला था, लेकिन वो दोनों बदकिस्मती से एक बिहार वाले इलाके में पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। केट एयरपोर्ट के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी। वही हम बैट नाम के एक दूसरे आदमी को देख रहे थे और वो भी किसी का वेट कर रहा था। बाद में पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे का ही वेट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट के बाहर। अब केट तुरंत ही बैट के पास चली जाती है और उससे माफी मांगती है कि मैं कहीं दूर निकल गई थी। बैट तो केट की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और टैक्सी स्टैंड की तरफ चला जाता है। बैट ने तुरंत ही टैक्सी मंगवाई और केट के साथ दूर जाने लगा। केट और बैट एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इस वक्त बैट केट से नाराज होता है। वो तो केट से बात तक भी नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर जाने पर ही बैट केट को प्रपोज करता है शादी के लिए, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से नाराज था, जो एकदम कैजुअली प्रपोज कर देता है। केट को ये प्रपोजल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो कुछ कहती नहीं। उसे तो चाहिए था कि बैट और केट एक अच्छे प्लेस पर मौजूद हो और खुशी खुशी वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। इसलिए अब वो दोनों लगातार अपने सफर में आगे बढ़ते रहते हैं। दरअसल उन दोनों को पता था कि उनकी शादी होने वाली है, लेकिन इस वक्त थोड़ा बैट का दिमाग खराब होता है। वो ऑस्ट्रेलिया में शादी से पहले अलग अलग प्लेस घूमने आए थे। केट तो रास्ते में वीडियो शूट करके काफी मजे करने लगी थी, लेकिन बैट को उजड़ा हुआ मुंह देखकर केट का भी मजा खराब हो जाता है। वो बैट से बोल रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या हो गई, मैं तो सिर्फ थोड़ा देर लेट आई। अब वो दोनों एक बीच के किनारे पहुंचकर काफी मजे करने लग जाते हैं, लेकिन बैट का मुंह अभी भी उतरा ही था। केट कह रही थी कि जो भी मुझसे हुआ मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम खुश तो रहो, क्योंकि कुछ टाइम में शादी होने के बाद 1 साल के अंदर ही अंदर बैट आर्मी में चला जाएगा और आर्मी में जाने के बाद वो कई सालों बाद लौटेगा। तो इसलिए जितना टाइम मिला है हमें अच्छे से गुजारना चाहिए। बैट को भी ये बात ठीक लगती है, इसीलिए वो केट के साथ हंसी खुशी मजे करने लगा था। केट भी एकदम से हैप्पी हो जाती है कि बैट का मुंह वापस से ठीक हो गया। वो दोनों नदी के किनारे मजे करते ही रहते हैं। तभी अचानक एक स्टार फिश ने बैट के पैर पर काट लिया था। हालांकि वहाँ पर छोटा सा जख्म हो जाता है, इसीलिए केट ने बैट से कहा कि हमें इसका इलाज कराना चाहिए, लेकिन बैट बोल रहा था कि ये एक छोटी सी चोट है जो समय रहते ही ठीक हो जाएगी। अब यहाँ बैट ने जो जो प्लान्स बनाए थे जहाँ पर भी घूमने का, वो एक एक करके अपनी विश पूरी करते रहते हैं। उन दोनों ने मिलकर कई सारे प्लेसेस एक साथ घूम लिए थे, लेकिन यहाँ पर केट बैट को बताती है कि एक आउटबैक नाम की प्लेस है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन बैट इस जगह पर पहले कभी नहीं गया था और उसे इसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होता। इसीलिए बैट केट से कहता है कि हम कहीं और जाते हैं, लेकिन केट बताने लगी कि ये मेरा सपना है और हम यहाँ तक आ गए हैं तो उस जगह तक तो पहुँच ही सकते हैं। इसीलिए अब रिक्वेस्ट करने के बाद बैट भी मान जाता है आउटबैक नाम वाले इलाके में जाने के लिए। अगले दिन वो दोनों होटल से निकलकर डायरेक्टली अपनी रेंटल कार लेकर चल पड़ते हैं आउटबैक प्लेस की तरफ। आउटबैक एक बियर इलाका था, इसीलिए बैट एक रूल बनाता है कि हम जीपीएस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और अपने मोबाइल फोन्स की बैटरी बचाने के लिए स्विच ऑफ कर देंगे। अब जीपीएस को प्रॉपरली फॉलो करते हुए वो सब आउटबैक इलाके में पहुंच जाते हैं, जो एक बियर था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। केट ने बताया था कि उस जगह पर बहुत सारी कैंगरू मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते पर एक मरा हुआ कैंगरू पड़ा हुआ मिला, जिसे की शायद किसी खतरनाक जानवर ने मार गिराया होगा। वो दोनों तो इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते ही जाते हैं, पर अब लगातार जीपीएस के अकॉर्डिंग बढ़ते रहने के कारण उनका रूट अचानक से चेंज हो जाता है, जो कि उन्हें यू टर्न लेके कहीं दूसरी तरफ जाने के लिए कह रहा था। हालांकि बैट ने रूल बनाया था कि हमें जीपीएस के अकॉर्डिंग ही जाना है, इसीलिए वो उस रूट को फॉलो करने लगता है। पर ताज्जुब की बात ये थी कि वो दोनों घूम फिराकर उसी जगह पर आ जा रहे थे, इसीलिए अब बैट ने एक दूसरा रास्ता चूज करने का देखा। वो दोनों उसी रास्ते को लगातार पकड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे, पर अब एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पर बैट को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो बाहर निकलकर चेक करने लगा था कि इस बियर वाले इलाके में कोई मदद मिल जाए तो वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था, यानी कि वो दोनों पूरी तरीके से गुम हो चुके थे। बैट जैसे ही थोड़ा दूर जाता है, उसी एक सांप दिखाई दिया, जिससे डर कर वो जोर से चिल्ला दिया। केट तुरंत बैट को कार के अंदर आने के लिए कहती है, पर अब बैट ने केट से कहा कि हमें थोड़ी दूर ऊंचाई वाली जगह पर जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। इसीलिए अब वो दोनों अपनी कार को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे पूरा दिन ढलने लगा था और रात होने लगी थी। केट और बैट लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली अब तक, और अब बहुत ज्यादा रात होने के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों को वापस कार के पास लौट जाना चाहिए। केट और बैट वापस लौटने तो लगते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि उनकी कार कहाँ पर मौजूद है। दोनों ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। अब अचानक बैट का वही पैर काफी तेजी से दर्द देने लगा था जिसपे स्टारफिश ने काटा था।
दरअसल बातें होती है कि जिस जगह पर स्टारफिश ने काटा वो एक बड़ा सा जख्म बन गया होता है जो धीरे धीरे फैलते जा रहा था। केट और बैट एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि इस जगह पर अलग अलग टाइप के जानवर मिल सकते हैं उन्हें जो दोनों को ही चोट पहुंचा सकते थे। पर यह बात तो कंफर्म थी कि इसके आगे का सफर बैट के लिए मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो तो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। केट और बैट एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं और अब उन्हें पता था कि एक रात उन्हें इसी तरीके से गुजारनी पड़ेगी। रात के समय उन्हें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाता और कई सारे जंगली जानवर आ सकते थे। इसे डर के मारे वो दोनों ठीक से सो भी नहीं पाते। अब देखते ही देखते सुबह हो गई थी। वो दोनों उठकर अपनी कार की तलाश में चले जाते हैं लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी उन्हें अपनी कार मिलती ही नहीं। वो पूरा इलाका एकदम बीहड़ और रेगिस्तान की तरह था जहाँ चारों तरफ ना कोई पेड़ पौधे मौजूद होते हैं और ना कोई इंसान। बैट का पैर तो एकदम से सुनना पड़ चुका था लेकिन केट उसकी मदद करती है चलाने के लिए। उन दोनों को उम्मीद थी कि शायद से उन्हें कुछ मदद मिल जाए पर शायद ये उनकी नसीब में लिखा नहीं था। चलते चलते इतनी देर हो जाती है कि उन्हें फिर से एक रात जमीन पर सोकर बितानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर एक बिच्छू आकर केट की कपड़ों के अंदर चला जाता है। सुबह होने पर जब बैट केट को उठा रहा था तब वो एकदम बेहोश पड़ी थी। जैसे कि ये पता चलता है कि उस बिच्छू ने जरूर केट को काट लिया होगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी केट अपनी आंखें खोलती ही नहीं, इसीलिए अब बैट उसे अपने कंधों पर बिठाकर कहीं मदद के लिए दूर लेकर जाने लगा। अब तो बैट का भी हिम्मत जवाब देने लगा होता है क्योंकि एक तो उसका पैर जख्मी था और ऊपर से इतनी कड़कती धूप। आखिर वो चले तो चले कैसे। साथ ही साथ उसने केट को भी अपने कंधे पर बिठा लिया था जिससे कि वो उसे सही जगह पर लेकर चले जाए। अब बैट ने केट को एक कोने में रख दिया था क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। बैट उस हेलीकॉप्टर को जोर जोर से चिल्लाने लगा लेकिन वो हेलीकॉप्टर इतना दूर होता है कि वो बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। बैट ने तुरंत ही पत्थरों की मदद से वहाँ SOS का साइन बना दिया था जिससे कि कोई भी यहाँ पर आए तो समझ जाए कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है। अब बैट केट को वहीं पर रख के कार घूमने चला गया था क्योंकि सारे खाने पीने के सामान उसमें रखे गए थे। वो एक लकड़ी की मदद से जहाँ भी जा रहा था निशान बनाता जा रहा था जिससे कि वापस लौटते समय उसे आसानी हो। बैट ने तो अपना ही यूरिन पीना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसे बड़ी प्यास लगी होती है। उसने थोड़ा सा यूरिन केट के लिए भी रख दिया। अब थोड़ी देर बाद केट को भी होश आ जाता है। केट को महसूस हुआ कि वो अपना हाथ हिला ही नहीं पा रही है और ये वो जगह थी जहाँ पर उस बिच्छू ने काट लिया था। केट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे बैट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वो बहुत ही ज्यादा डर कर बैट के लिए चिल्लाने लगी थी और अब केट निकल पड़ती है बैट को ढूंढने के लिए। केट ने वहाँ पर SOS का सिंबल दिखा ही नहीं जिससे कि वो समझ जाती कि बैट यही कहीं आसपास है, पर वो उसे बिना देखे चल पड़ती है एक दूसरी तरफ। यहाँ पूरे 2 दिन बीत चुके थे और केट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा तो सफेद पड़ चुका होता है। केट भूख के मारे आसपास रखी गई सूखी झाड़ों को खाने लगी थी लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है कि इनमें से कोई जहरीली भी हो सकती है। अब वहाँ बैट आखिरकार चलते चलते अपनी कार के पास पहुँच जाता है जहाँ वो कुछ खाने की चीजें ढूंढ रहा था। हालांकि उसे थोड़ी चीजें मिल भी जाती है लेकिन ये इनफ नहीं थी उसकी और केट के लिए। वहाँ पर तो पानी भी नहीं मौजूद होता, इसीलिए अब बैट अपने कार के अंदर रखा हुआ पेट्रोल पीने लग जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी बॉडी के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बैट यहाँ पर अपने सारी यूरिन को जमा करते जा रहा था जिससे कि वो केट को पिला सके, यानी कि वो केट से इतना ज्यादा प्यार करता है कि अपनी जान कुर्बान करके उसे बचा सकता था। वहाँ केट को भी कुछ लाइंस दिख जाती है जिससे कि वो समझ गई थी कि शायद ये बैट ने ही बनाए होंगे। केट भी उस लाइन को फॉलो करते हुए कार के पास पहुँच जाती है जहाँ पर वो बैट को बेहोश पड़ा हुआ देख रही थी। वो जल्द से जल्द बैट को उठाने की कोशिश करती है लेकिन बैट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। बैट कह रहा था कि बोतल में तुम यूरिन पीकर जिंदा रह सकती हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यही कहते कहते बैट केट के बाहों में अपना दम तोड़ देता है। हालांकि केट ने यूरिन तो पी लिया था लेकिन उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बची होती कि वो और भी हिल सके। वो तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद ही हमें दिखाया गया कि केट को कोई उठाकर पानी पिला रहा है। ये एक बूढ़ी औरत थी जिसने SOS का साइन देखकर यहाँ आ गई होती है और अब वो केट को रेस्क्यू करके लेकर आ गई थी। केट को अपनी गलती का अंदाजा होता है कि अगर उसने यहाँ आने की ना जिद की होती तब वो और बैट एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना क्योंकि मैं इसी तरीके की खतरनाक कहानियों और मजेदार स्टोरीज लाता ही रहता हूँ।